अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 3.2। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 3.2 में पहला क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। ये सारे एपी दिए गए हमको, 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें हमें सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड है ये, तो हमें पहले कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो ए है, देखिए सोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। ए जो है, ये जो T1 कहलाता है, ये 1 है हमारा, ये पहला नंबर, और T1 भी हमारा 1 ही होगा। T1 भी हमारा 1 ही होगा। T2 जो होगा हमारा वो होगा 8, और T3 जो हमारा होगा वो 15 होगा, और T4 जो हमारा होगा वो 22 होगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो देखिए हमें यहाँ पर डी फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम T2 में से T1 को माइनस करेंगे, तो T2 जितना है हमारे पास 8 है, माइनस T1 जो है 1 है, तो इधर हमारा आंसर 7 आ जाएगा। एक बार फिर से निकालना है। यहाँ पर दिया गया है T3 माइनस T2, तो T3 कितना है हमारे पास? T3 हमारे पास 15 है, T2 है हमारे पास 8 है। देखिए यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। इस तरह से ये एक्टिविटी बॉक्स में आप लिख लीजिए, देयरफॉर जो D इज इक्वल टू है वो हमारे पास 7 आ जाएगा। ये आप इस तरह से वो एक्टिविटी बॉक्सेस में जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं वहाँ पर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर भी जो दिया गया है वो T1 जो है वो 3 है, T2 जो है वो 6 है, T3 जो है वो 9 है, और T4 जो है वो 12 है। देखिए यहाँ पर भी D निकालना है हमें। T2 में से T1 निकालेंगे हम, माइनस करेंगे, 6 माइनस 3 यानी 3 आ जाएगा यहाँ पर D का वैल्यू। एक बार फिर से फाइंड करेंगे D, इसमें से T3 में से T2 निकालेंगे हम। जिस तरह से आपको दिया जाएगा एक्टिविटी में बिल्कुल वैसे ही करना है। T3 माइनस T2, तो T3 है 9, 9 माइनस 6 ये भी 3 आ जाएगा। देयरफॉर जो हमारा D है वो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हमको दिया गया है सबसे पहले T3 जो दिया गया है हमको, यहाँ पर माइनस 13 है, पहले T3 लिख रहा है। फिर T2 जो हमारे पास दिया गया है वो माइनस 8 है। फिर T1 जो है हमारे पास वो माइनस 3 है, और T4 का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया इसलिए नहीं लिखना है। तो अब पहले हम D फाइंड करेंगे। D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो T2 है हमारे पास माइनस 8, फिर ये माइनस फार्मूले का, और T1 जो है माइनस 13, T1 जो है माइनस 3 है ना। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 3, दैट इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। ये बिल्कुल एक बार फिर से निकालेंगे हम। यहाँ पर एक बार फिर से निकाला गया है T3 माइनस T2, तो T3 जो है माइनस 13 है, माइनस T2 जो है वो माइनस 8 है। तो देखिए माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस 5 आ जाएगा। देयरफॉर जो D है हमारा वो माइनस 5 आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा यहाँ पर दिया गया है हमको। T1 जो है हमारा वो 70 है, T2 है हमारे पास 60, T3 है हमारे पास 50। इस तरह से यहाँ पर T4 का निकालने का नहीं दिया गया है एम्प्टी बॉक्स, तो इसलिए हम यहीं तक लिखेंगे। ये आपको एम्प्टी बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर जो A होगा, जो T1 है वही हमारा A है, तो ये 70 हो जाएगा। और जो D है हमारे पास वो क्या आ जाएगा? देखिए 10 का गैप है इधर पे, तो इसलिए डिफरेंस जो 10 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की जो एक्टिविटी है वो यहाँ कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्टूडेंट्स डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। देखिए पहले हम सीक्वेंस जो दिया गया हमको वो लिख लेते हैं, -12, -5, -2, -9, -16, -23, -30। इस तरह से ये सीक्वेंस दिया हमको। सबसे पहले हमें तो फाइंड करना है कि टर्म ये कौन सा है। तो ये पहले फर्स्ट टर्म आप पहले लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म जो हमारा -12 है, सेकेंड टर्म हमारा पास -5 है, थर्ड टर्म जो है हमारा मतलब तीसरा रुकन वो 2 है ना, फोर्थ टर्म जो है वो हमारा 9 है, फिफ्थ टर्म जो है हमारा 16 है, सिक्स्थ टर्म है जो हमारा वो 23 है, और सेवेंथ टर्म जो है हमारा वो 30 है। तो हमें क्या कहा गया है? 20th टर्म मालूम कीजिए, यानी 20वां रुकन मालूम कीजिए, उनको कहा गया है 20th टर्म। तो 20 जो टर्म है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये पता होना चाहिए कि हमारा जो डिफरेंस है वो कॉमन है या नहीं। तो पहले हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, T2 माइनस T1। तो देखिए T2 जो है -5 है, माइनस T1 जो है -12 है। तो इस तरह से -5 माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू ये 7 आ जाएगा। इस तरह से एक बार फिर से फाइंड कर लेंगे, T3 माइनस T2 निकाल लेंगे। तो T3 माइनस T2 कितना हो जाएगा? 2 माइनस -5, तो इक्वल टू देखो 2 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल टू ये फिर से 7 आ गया। एक बार फिर से निकाल लेते हैं कंफर्मेशन के लिए।
T4 माइनस T3 हम फाइंड कर लेते हैं। तो T4 जो है हमारे पास 9 है, माइनस T3 हमारे पास 2 है, तो देखिए यहाँ पर ये 7 आ जाएगा। तो यानी देखिए कि जो D है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, जिसे मुश्तरक फ़र्क कहा जाता है, वो कांस्टेंट है, मुस्तकिल है। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर nवां रुकन का फॉर्मूला लगाएंगे। nth टर्म का जो फॉर्मूला है हमारा AP का, वो है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हम इधर यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमें 20th टर्म मालूम करना है, क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट 7th टर्म ही पता है। तो 20th टर्म मालूम करने के n के लिए n की जगह पर हम 20 रखेंगे और a जो होता है हमारा T1 होता है, तो यहाँ पर हम -12 रखेंगे, -12। n की जगह पे फिर 20 रखेंगे, -1। d का जो हमारा जो गैप आया था वो 7 था, अब वो हमने यहाँ रख दिया। इक्वल टू देखिए -12 यहाँ पर 19 इंटू 7 हो जाएगा ये, और कितना आ जाएगा -12 प्लस 133 आ जाएगा ये। और इस तरह से 133 में से 12 जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 121 आ जाएगा, T20। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ एंड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या देके रखा है पहले हम देख लेते हैं। गिव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24, फाइंड द 24th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। देखिए हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP दिया गया है 12, 16, 20, 24 इस तरह से दिया गया, और कहा जाता है, कहता है कि T24 फाइंड कीजिए। तो हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर करने वाले हैं। पहले सब टर्म दे देंगे हम, फिर उसके बाद हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर डिफरेंस कॉमन आता है, कांस्टेंट आता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे पास जो T1 है वो 12 है, T2 है हमारे पास 16, T3 है हमारे पास 20 और T4 है हमारे पास 24। तो पहले D फाइंड कर लेंगे। D इज इक्वल टू क्या जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो T2 है 16 माइनस 12 यानी ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ये। फिर एक बार फिर से फाइंड कर लेंगे, T4 माइनस T3 कर लेंगे, तो T4 24 होता है। 24 में से 20 जब जाएगा तो 4 बचेगा यानी 4 आ जाएगा। देखिए D जो है हमारा कांस्टेंट आ चुका है, यानी 4 आया 2 बार। तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे कितना रहेगा, जो हमको फाइंड करना है 24 टर्म मालूम करना है, तो n की जगह पर 24 रखेंगे। A मतलब हमारा जो T1 है वो A रखेंगे, तो इधर 12 आ जाएगा, प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी। जी तो हमारा कितना आया था, 4 आया था, तो यहाँ रख देंगे। 12 प्लस 24 में से एक जाएगा तो 23 बचेगा, इंटू 4। अब ये 12 प्लस वैसे ही रखेंगे और 4 से 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8। ये 92 प्लस 12 कितना आ जाएगा, ये 104 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस वक्त रेडी है। 7, 13, 19, 25 ये हमारे पास AP दिया है, हमें T19 मालूम करने के लिए कह रहा है। तो हम सबसे पहले इसमें टर्म दे देंगे। T1 जो है हमारा 7 है, T2 है हमारा जो 13 है, और T3 है हमारा 19 है, और T4 जो हमारा वो 25 है। सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस कर देंगे। तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 कितना है, 13 माइनस T1 7 है, तो 6 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। 13 में से 7 माइनस दिया तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंस एक आ चुका है। एक बार फिर से फाइंड करेंगे, T4 में से T3 माइनस करेंगे तो 25 माइनस 19 इज इक्वल टू ये भी 6 आ जाएगा। देखिए डिफरेंस सेम आ चुका है हमारे पास, D का वैल्यू 6 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो nth टर्म वाला फॉर्मूला है AP का वो लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे हम 19 लिखेंगे क्योंकि हमें 19th टर्म मालूम करना है, इसलिए A की जगह पे जो T1 है उसका वैल्यू रखेंगे, क्योंकि A और T1 सेम होता है। तो 7, n की जगह पे 19 माइनस 1, D की जगह पे हम 6 रखेंगे। इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा, 7 प्लस 19 माइनस 1 यानी 18 इंटू 6 इक्वल टू ये हो जाएगा 7 प्लस ये 108 हो जाएगा। तो ये 115 आ जाएगा हमारा T19। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ एंड होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए यहाँ पर भी हमें दिया गया है
AP, तो हमारे पास T1 जो है वो 9 है, T2 है जो हमारे पास 4 है, T3 जो है हमारे पास वो -1 है, और T4 जो है वो हमारे पास -6 है, T5 हमारे पास या -11 है। तो सबसे पहले D फाइंड कर लेंगे, T2 माइनस T1, तो T2 जो है हमारे पास कितना है 4 - 9 यानी -5 आ गया ये, और एक बार फिर से निकालेंगे T4 माइनस T3, तो T4 है हमारे पास -6 -1, तो ये जो हो जाएगा -1 आएगा इधर पे, तो इस तरह से ये -6 +1 यानी ये -5 आ जाएगा। और इस तरह से एक बार फिर से निकालेंगे हम T5 माइनस T4, तो T5 जो हमारा -11 है माइनस T4 जो -6 है, तो इस तरह से -11 -6 हो जाएगा और ये -5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर D जो है वो कांस्टेंट आया है, -5 आया है। अब यहाँ पर nth टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे हम AP का, Tn = A + n - 1 × D, ये फार्मूला है। हमें 27th टर्म मान करना है, तो n की जगह पे हम 27 रखेंगे, A की जगह पे हम जो हमारा फर्स्ट टर्म है T1 वो रख देंगे 9 + 27 - 1, जहाँ n है वहाँ 27 रखना है -1, और D जो है हमारा -5 आ चुका है, इसको ज़रा ब्रैकेट में लिख दीजिए कुछ इस तरह से, तो 9 प्लस ये हो जाएगा 26 × -5, तो ये कितना हो जाएगा, अगर -5 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 × 6 = 30, कैरी 3, 5 × 2 = 10, 10 + 3 = 13, तो इस तरह से -30 हो जाएगा, और 30 में से 9 जब चला जाएगा तो -121 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो था आपका 27 टर्म आपका आ चुका है। बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं, बस आपको ये nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। उर्दू में अगर इसका तर्जुमा करूँ मैं तो ऐसे कितने 3 हिंदसी अदद है जो 5 से तकसीम होते हैं। तो 3 डिजिट नंबर तो 99 के बाद यानी 100 आता है, तो 100 ये 5 से डिविजिबल होता है। इसके बाद 105 आता है, फिर 1110 आता है ना, 5 का गैप आएगा इसमें, फिर 115 आएगा। तो लास्ट नंबर ऐसा कौन सा होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। जो 3 डिजिट नंबर कहाँ पर एंड होते हैं, 1000 से पहले यानी 999 पर एंड होते हैं। तो 999 तो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो उससे पहले 998 नहीं, वो भी नहीं होगा। 997 95 995 जो है हमारा लास्ट नंबर है जहाँ पर जो 5 से डिविजिबल है। जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन नज़र आए जिसमें 5 से डिविजिबल या 2 से डिविजिबल या 3 से डिविजिबल या 4 से डिविजिबल ऐसा नंबर आए ना, समझ जाना चाहिए आपको कि डी जो है ना वो 5 या है यहाँ पर, वो जो भी नंबर डिविजिबल रहेगा वो हमारा डी होगा, जो डिफरेंस होगा। और यहाँ पर जो हमारा पहला नंबर है ना वो ए है जो कि 100 है। यहाँ पर ये पहला डिविजिबल नंबर है 3 डिजिट में, है ना। तो इस तरह से पहले हमें पता करना है कि कितने नंबर्स हैं टोटल ऐसे 5 से डिविजिबल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है Tn = जो nth टर्म का है वो क्या है, A + n - 1 × D, ये फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट टर्म है 995 वो कुछ इस तरह से हम रख देंगे यहाँ पर, और A जो है हमारा वो 100 है, ये वो यहाँ रख देंगे। n हमें पता नहीं है, वही पता करना है। D जो है हमारा 5 हो जाएगा, तो 995 के माइनस में ये 100 चले जाएगा, ये n - 1 × 5 वो इधर रहेगा, तो ये कुछ इस तरह से 895 हो जाएगा, n - 1 × 5 है ना, मल्टीप्लाई है इसके बीच में। अब ये 895 है वो उसके माइनस अपॉन में आ जाएगा, 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए 5 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 3 बचते हैं यहाँ पे, 39 बनते हैं, और 5 × 7 = 35, फिर 4 बचता है, 45 हो जाएंगे यहाँ पर, 5 × 9 = 45, तो 179 = n - 1 बचता है हमारे पास। तो हम n यहाँ रखेंगे, 179 के प्लस में 1 चला जाएगा, तो इस तरह से 180 आ जाएगा। तो ये जो हमारा n है यानी देयर आर 180 है ना नंबर्स जो 5 से डिविजिबल है, जो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारा 11 टर्म है, ये T11 कितना दिया गया हमको, वो 16 दिया गया है, और T21 टर्म है, T21 कितना दिया गया है, 21 और जिसे कहते हैं 29 दिया गया हमें। ये बिल तरतीब दिया गया इस तरह से। एंड देन फाइंड द 41th टर्म। तो हमें क्या कहता है, T41 टर्म यानी 41वां रुकन मालूम कीजिए। तो देखिए कभी भी कोई भी टर्म मालूम करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D होना ज़रूरी है। हम इन दोनों को nth टर्म का जो हमारा फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो दो इक्वेशन बनेंगी हमारे पास। उस इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हम a और d की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर हम वापस से Tn वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा 41th टर्म मालूम करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से सॉल्व होगा ये। तो पहले हमारा जो फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला रखेंगे। n की जगह पे हम 11 पुट करेंगे और a तो हमें पता नहीं है, 11 माइनस 1 इंटू डी, और T11 तो 16 हो जाएगा, तो a प्लस ये 10d हो जाएगा। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे और एक बार फिर से फॉर्मूला हम लगाएंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n की जगह पे हम अब 21 रखेंगे, तो 21st टर्म हमें इस तरह से हो जाएगा, n की जगह पर 21 माइनस 1 इंटू डी। तो T21 हमारे पास 29 दिया गया है, a प्लस ये 20d हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अभी देखिए हम इस तरह से इस इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 पहले लिख देते हैं हम, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। तो हम माइनस करने जा रहे हैं तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 20d में से 10d जब माइनस होगा तो 10d बचेगा, और यहाँ पर कुछ आ जाएगा 13 आ जाएगा यहाँ पर। तो d का वैल्यू जो हो जाएगा वो 13/10 हो जाएगा। आप 1.3 भी लिख सकते हैं इसको, और 13/10 लिख सकते हैं। देखिए जैसी हमारी ज़रूरत होगी वैसे ही हम इसका यूज़ करेंगे। या तो फिर हम 1.3 लेंगे या तो फिर 13/10, जहाँ हमें इजी रहेगा वहाँ लिखेंगे। देखिए हमारे पास d तो आ गया है। अब d की वैल्यू हम इजी इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट करेंगे। पुट या लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, यहाँ लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। तो a का वैल्यू फाइंड करना है 10, d का वैल्यू है 13/10 इक्वल टू 16। तो इक्वल 10 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस 13 इज इक्वल टू 16। a यहाँ रहेगा, 16 के माइनस में 13 जाएगा, तो इस तरह से 3 आ जाएगा हमारे पास a का वैल्यू। अब देखिए a और d का वैल्यू दोनों आ चुके हैं हमारे पास। अब हम एक बार फिर से हमारा जो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें a और d का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें 41th टर्म फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर n की जगह में हमें 41 रखना है। देखिए कुछ इस तरह से a का वैल्यू 3 है और यहाँ 41 माइनस 1, और d का वैल्यू जो हमारे पास है वो 13/10 हम रख देंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 40, 41 में से 1 जाएगा तो 40 इंटू 13/10। तो देखिए 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40। तो इस तरह से 3 प्लस 4 इंटू 13, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 13 यानी 52 हो जाएगा, और 52 में 3 प्लस होगा तो 55 हमारा आ जाएगा। तो ये जो हमारा T41 जो है वो 55 आ चुका है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप रिपीट कर करके इसको देखिए, बार बार रिपीट करने से देखने से आप सीख जाएंगे ये।
और बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से दिया हुआ है 11, 8, 5 एंड 2 अप टू 1 -151 विच टर्म इज नंबर 151। तो बताइए जो ये -151 है कौन से टर्म पर आता है, कि कौन सा रुकन है ये। तो देखिए हम इसे बता देंगे। सबसे पहले तो T1 जो है इसमें हमारे पास 11 है, T2 जो है इसमें हमारे पास 8 है, T3 जो है हमारे पास 5 है, T4 जो हमारे पास है वो 2 है, और Tn जो है हमारे पास यहाँ -151 दिया गया है। हम सबसे पहले D निकाल लेंगे। तो D कैसे निकालेंगे, T2 - T1 निकालेंगे। तो देखो T2 जो है हमारे पास 8 है, माइनस ये 1 है, तो देखिए ये -3 आ जाता है, क्योंकि 11 में से 8 दिया तो -3 बचेगा। D = वापस निकाल लेंगे T4 - T3। T4 कितना है, 2 है, माइनस ये T3 5 है, तो ये -3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, मुश्तरक आ रहा है जो फ़र्क है। तो इस तरह से हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn = a + n - 1 × d। यहाँ पर Tn की जगह पे हम -151 पुटअप कर देंगे, और a का जो वैल्यू है हमारे पास, जो a है वो T1 होता है, यहाँ पर 11 रख देंगे हम, प्लस n तो हमें पता नहीं है ये कौन से नंबर पर आता है, और d जो है -3 है, इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे। अब -151 के माइनस में हम 11 को भेज देंगे, और यहाँ पर n - 1 × -3 रहेगा। तो ये 162 हो जाएगा, ये n - 1 × -3 यहाँ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 162 के अपॉन में -3 को भेज देंगे, और n - 1 कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 एंड 3 × 4 = 12। तो 54 = n - 1, n यहाँ रहेगा, 54 के प्लस में जाएगा 1, तो इस तरह से 55 आ जाएगा हमारा। तो यानी जो -151 है ये 55 टर्म होगा ये। तो कुछ इस तरह से ये बहुत इजीली सॉल्व हो चुका है। देखिए पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है, फिर फॉर्मूला लगाना है, और इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, 10 से लेके 250 के बीच में हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। देखिए यहाँ पर डिविजिबल बाय 4 दे दिया, समझ जाना चाहिए आपको कि जो d का जो वैल्यू है कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, d का वैल्यू 4 हो जाएगा आपके समझने के लिए। और 10 से 250 के बीच में, तो 10 से 250 के बीच में कौन आता है 4 से डिविजिबल, तो 10 तो होता नहीं है, 12 आता है। तो पहले आ जाएगा 12, 16, 20, 24 एंड अप टू 250 से पहले 248, हाँ 248 आता है, जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। इस तरह से डी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन में डी कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट इसमें पुटअप कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास a मिल गया है हमें 12, और d तो हमारे पास 4 है ना। तो हम Tn का फॉर्मूला रखेंगे, Tn = a + n - 1 × d। तो क्या हो जाएगा, Tn की जगह पे हम 248 रख देंगे, इक्वल टू a की जगह पे 12 आ जाएगा, प्लस n - 1, और d जो है हमारा 4 है। तो 248 - 12 को हम यहाँ ले लेंगे माइनस में, n - 1 × 4 कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से जब 248 में से जब 12 माइनस होगा, 248 में से जब 12 माइनस होगा तो 236 आता है इसमें, और n - 1 × 4 ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई में। n - 1 हम यहाँ रखेंगे, 236 के अपॉन में 4 को भेज देंगे। तो देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 3 बचा, यहाँ पर 36 बना, 4 × 9 = 36। तो 59 = n - 1, और ये जो n यहाँ रहेगा 59 के प्लस में 1 आ जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। तो ये जो 60 नंबर्स आते हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं, बहुत ही इजीली, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा जो 3.2 प्रैक्टिस सेट का है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, इन एन AP 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म,
यानी अगर 10th टर्म के अंदर 7 प्लस कर देंगे तो 17th टर्म बनेगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी डी फाइंड करना है हमको। तो किस तरह से दिया गया है, एक बार फिर से इन एन एपी 17th टर्म इज 7th मोर देन 10th टर्म। अच्छा, तो 17th टर्म जो है वो 10th टर्म का 7 प्लस, यानी ऐसा हो जाएगा, ये हमें दिया गया है। तो बोलता है कि डी फाइंड कीजिए। तो देखिए इस तरह से हम सबसे पहले फॉर्मूला लगा देंगे। हमारा टी एन का जो nth टर्म है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर सबसे पहले हमें ना ये रख देंगे, एन की जगह पहले 17 रखेंगे। तो इस तरह से 17 माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा, ये तो T17 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास a प्लस 16d आ जाएगा। ये हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। एक बार फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर अब 10 रखना है हमें, n की जगह पे तो 10, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d, है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। देखिए अब हमारे पास जो दिया गया है, हमें जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई थी T17 इज इक्वल टू T10 का जो 7 मोर देन है ना। तो T10 का वैल्यू है, T17 का पहले वैल्यू हम ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 16d, और T10 का वैल्यू a प्लस 9d प्लस 7 हो जाएगा ये। यहाँ देखिए हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये सारी वैल्यूज़ हो जाएगी, ये 7 इधर रहेगा, ये सारी वैल्यूज़ इधर आ जाएगी। तो a माइनस a प्लस 16d माइनस 9d। तो देखिए प्लस a माइनस a तो कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, तो 7d ये इधर बचेगा, इधर 7 आ जाएगा। इधर लिख लेते हैं, तो 7d इज इक्वल टू 7, यानी d इज इक्वल टू 7/7 यानी 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, d 1 आ जाएगा हमारा। ये जब कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, तो d का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है बहुत ही सिंपल था, कंडीशन बहुत ही सिंपल है, ये चैप्टर बहुत इजी है, आप आराम से कर लेंगे। अगर आपने हमारे अब तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, तो वो देख लीजिए। 3.1 प्रैक्टिस सेट हमने इससे पहले अपलोड कर दिया है, यहाँ आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि 3.2 भी आपको बहुत इजीली समझ में आई होगी, और आप इसे अपने दोस्तों में बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आपकी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी करा दी जाए और आपके मार्क्स अच्छे आए एग्ज़ाम में। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।